सिर्फ अपना प्रोफेशन को लेकर ही बात को रखना चाहिए करके, लेकिन कई बार ये भी महसूस किया जैसा किसी अधिकारी या किसी और व्यक्तित्व का जीवन के किसी कहानी से आने वाला कुछ लोगों के लिए कभी कभी कुछ प्रेरणा बन सकता है। उसी विषय को लेकर जैसा भी हाल फिलहाल में 1-2 इंटरव्यू में मैं इस विषय को भी शेयर किए थे। देखते आज जितना एक सीमा रहते हैं हमेशा एक सास की सेवा में, उस सीमा के तहत फिर जो बात आप निकलना चाह रहे थे फिर उतना बात को मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगा। जैसा आपने पूछा जो मेरा पारिवारिक विषय को लेकर कहाँ पर जन्म हुआ करके, मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य का कोयम्बतूर जिला में हुआ है। एक कृषक परिवार है मेरा परिवार में, अभी भी बाकी सभी लोग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मेरा पढ़ाई प्रारंभिक जो शिक्षा है मेरा गांव की एक सेवा संस्था स्कूल से हुआ, फिर बाद में जो 6वीं से लेकर 12वीं तक जो शहर के जो स्कूल में गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर थे, फिर रोज़ मतलब साइकिल से आना जाना हुआ करते थे। जैसा 36 का आंकड़ा उसी से शुरू हो गई है, सुबह 18 किलोमीटर जाना और शाम का 18 किलोमीटर वापस आना है। 18 दूनी 36 का 36 का आंकड़ा तब से ही शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद 12वीं के बाद फिर BSc एग्रीकल्चर साइंस के लिए मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जैसा BSc एग्रीकल्चर साइंस के पश्चात फिर आगे समझ में नहीं आया था क्या करना है, क्योंकि उस समय BSc एग्रीकल्चर साइंस के पश्चात जैसा हमारा जितना भी सीनियर्स है उनका एक ऑप्शन रहते थे, जो कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम्स होते हैं वो कृषि विस्तार अधिकारी बन जाते, यानी उसी रिलेटेड कोई ना कोई नौकरी मिल जाते थे। लेकिन जिस समय हमने ग्रेजुएशन किया उससे आगे पीछे थोड़ा 5-6 साल काफ़ी रिक्रूटमेंट्स बंद हो गए थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर आगे फिर हमारा सीनियर्स ने कुछ प्रयास करके देखे हैं, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की दिशा में जाकर कुछ प्रयास किया, उनमें से कुछ लोग सफल हो गए। फिर वो लोग हमको रास्ता दिखाए थे जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखने के लिए, फिर उसी रास्ते में फिर प्रयास किया। फिर 2003 में जो IPS एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर आज आप सबके बीच में बस्तर इलाके में आप सबकी सेवा में है। अच्छा सर, ये